नमस्कार 10th क्लास, आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 15 कर रहे थे, 15वां चैप्टर कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। हमने उसके 19 क्वेश्चन 19 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्ज़ाम हरियाणा बोर्ड वगैरह में नहीं आता है, बट फिर भी हम करेंगे क्वेश्चन। ए डाई ड्रॉ इन ए सर्कल सराउंडिंग, आगे पूरी स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट आप मैथ में नोट करना। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, मैं वो आपको बता दूं। एक रेक्टेंगल है आपके पास, आयत है। सभी बच्चों को आयत की लेंथ दिखाई दे रही है। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है। यानी कि आयत की लेंथ है आपकी 3 मीटर, उसकी ब्रेड्थ है आपकी 2 मीटर। उसके अंदर एक सर्कल है। ध्यान से देखिए बच्चे, आयत के अंदर एक सर्कल है और आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास एक पासा है, डाय है, और वो डाय, वो पासा इस सर्कल के अंदर गिरना चाहिए। अगर वो पासा इस रेक्टेंगल में गिरे तो रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल पाओगे। बट आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर पासा गिरने की संभावना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन निकालेंगे कैसे। पहले आयत का एरिया, फिर सर्कल का एरिया, दोनों को डिवाइड करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आयत की लंबाई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, उसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सबको पता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, लंबाई गुना चौड़ाई। जब आप बच्चों के पास लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, बिल्कुल आप रेक्टेंगल का एरिया तुरंत निकाल लेंगे। 3 इंटू में 2, 6 मीटर स्क्वायर। कितना आया क्लास? 6 मीटर स्क्वायर। अगला पार्ट देखें इसी में। उसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल में एक ही चीज होती है, डायमीटर कहें, रेडियस उसकी हाफ होती है। तो वृत्त का व्यास या फिर डायमीटर ऑफ सर्कल, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, वृत्त का व्यास, इंग्लिश मीडियम डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर है 1 मीटर, मतलब उसकी डायमीटर, व्यास कितना है? 1 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी उसकी? वृत्त की त्रिज्या या रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? 1/2 मीटर, हाफ मीटर। उसका डायमीटर, व्यास 1 है, त्रिज्या उसकी हाफ होती है, आधी होती है। अब इसी का एरिया फाइंड करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल कहें या एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान से देखिए बच्चे, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आप कांस्टेंट टर्म में रिजल्ट निकालना चाहोगे तो ऐसे निकलेगा। अगर पाई की फॉर्म में, आपका आंसर पाई की फॉर्म में रखा है, इसलिए मैं पाई की फॉर्म में बता रहा हूँ। तो पाई है आपका, रेडियस आपकी हाफ है, 1/2 इंटू 1/2, 2 टाइम्स 1 इंटू पाई, तो पाई बचेगा ऊपर, 2 2 जा 4, पाई/4। बोले कितना बचेगा? पाई/4। सबसे पहले आपके पास, ध्यान से देखिए, 2 चीजें थी। उसकी लेंथ 3 थी। ध्यान से देखिए, लेंथ कितनी है? 3। ब्रेड्थ कितनी है? 2। एरिया कितना है? 6। वृत्त का जो व्यास है, डायमीटर जो है वो 1 है, रेडियस हाफ, उसका एरिया पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 पाई/4। प्रोबेबिलिटी दैट, ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी दैट डाई ड्रॉन इन ए सर्कल, प्रोबेबिलिटी दैट डाई, जो पासा है आपका, ड्रॉ, गिरे, इन ए सर्कल, सर्कल में पासा गिरने की, वृत्त में पासा गिरने की प्रायिकता, वृत्त में पासा गिरने की प्रायिकता। तो सर्कल के अंदर अगर पासा गिरे तो सर्कल का एरिया कितना है? पाई/4। ध्यान से देखिए बच्चे, पाई/4 डिवाइड बाय, अपॉन में, बटे में कितना है? 1/6। बोलें क्लास कितना है? 1/6। पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई एंड 4 6 24, 6 चौके 24। क्लियर है क्लास? क्वेश्चन नंबर 21। इन ए ग्रुप ऑफ 144 बॉल पेन्स, आपके पास 144 बॉल पेन है, विच 20 आर डिफेक्टिव। हिंदी मीडियम बच्चे ध्यान से देखें, जिसमें 20 बॉल पेन खराब है। 144 बॉल पेन सारे ही हैं आपके, उसमें से 20 बॉल पेन खराब हैं, तो इसका मतलब अच्छे कितने हुए? 124। डिफेक्टिव पेन या खराब पेन कितने हैं? 20। गुड पेन्स या फिर अच्छे पेन कितने हैं? 124, 124। तो टोटल पेन्स आपके पास हुए 144, 144। बोले क्लास कितने हुए? 144। अब आप लोगों से 2 ही केस पूछ सकता है कि आप पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। आगे पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो
तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा है, आप खराब वाला पेन नहीं खरीदेंगे। आप कौन सा पेन खरीदेंगे? अच्छे वाला पेन। ध्यान से देख लें, ये बात स्टेटमेंट में मेंशन है कि आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट पेन विल बाय, पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता। हिंदी मीडियम बच्चे, आप कौन सा पेन खरीदेंगे? अच्छे वाला। अच्छे पेन कितने? 124। कुल कितने हैं? 144, 144। आप लोगों ने इसको कैंसिल किया 4 से। 4 × 12, 4 एकम 4, 4 × 12, 4 × 24। क्लियर क्लास? प्रोबेबिलिटी दैट पेन विल नॉट बाय, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे जो पेन खराब है। क्लास, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। पेन नहीं खरीदने की संभावना या पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी दैट पेन विल नॉट बाय, पेन नहीं खरीदोगे। कौन सा नहीं खरीदोगे? खराब वाला, डिफेक्टिव पेन। तो 20/144, 20/144, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24। क्लियर क्लास यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 23। ए 1 rupees coin ड्रा 3 times। क्लास, ए 1 rupee coins, 1 रुपए का सिक्का ड्रा उछाला जाता है 3 times, 3 बार। 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाल रहे हैं। ध्यान से सुने, जब सिक्का 1 बार उछलता है तो आउटकम जो होता है हेड या टेल, या तो चित या पट हिंदी में बोलते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब क्वाइन 2 times, 2 बार उछाला जाता है तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ए 1 rupees coin ड्रा 3 times, 1 रुपए का सिक्का आप उछाल रहे हैं 3 बार। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स HHH, HHT, HTH, HTT, TTH, THT, THH या फिर TTT, तीनों पे टेल। क्लियर क्लास? ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताए हैं, कुल संभावित परिणाम बताए। हिंदी मीडियम बच्चे, हनीफ, आप स्टेटमेंट पूरी पढ़ना अच्छे से। हनीफ विन, हनीफ जीतेगा। इफ 3H और 3 टेल, या तो तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए, अदरवाइज लूज द गेम, अदरवाइज वो गेम को क्या कर देगा? हार जाएगा। हनीफ 2 ही केस में जीतेगा। मैंने ऊपर रेड पेन से कर रखा है। हनीफ या तो ऐसा केस आएगा तब जीतेगा, या फिर ऐसा केस आएगा तब जीतेगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं 8। कहता है हनीफ विन, हनीफ जीतेगा। हिंदी मीडियम बच्चे, इफ 3 हेड और 3 टेल, या तो तीनों पे चित आए या तीनों पे पट आए, अदरवाइज लूज द गेम, अदरवाइज इसके अलावा वो गेम क्या करेगा? लूज करेगा। तो एक बात बताएं, हनीफ की खेल जीतने की संभावना कितनी है? अगर आपसे ये पूछता है कि हनीफ खेल को जीते, तो क्लास 2 ही केस में जीत सकता है, बाकी सब में हारेगा। प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ गेम लूज कर देता है, हार जाता है। प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता। हनीफ जब 2 ही बार जीतेगा तो 6 बार तो हारेगा। 6/8 है, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। क्लियर है क्लास? यहाँ तक टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं 8। उन टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स में कहता है हनीफ खेल में तभी जीतेगा जब तीनों पे हेड हो या तीनों पे टेल हो। तीनों पे हेड तो 1 बार में है और तीनों पे टेल आपका 1 बार में है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 2 ही हुए। हनीफ जीतेगा तो 2/8 और हारेगा तो 6 में, उन 2 को छोड़ के 6 में हारेगा, 6/8, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। क्लियर क्लास? देखें क्वेश्चन नंबर 22 आपका 22वां क्वेश्चन है, और 22वें क्वेश्चन में आपका जो केस है वो डबल डाई का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल डाई के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है पेपर में, डबल, एक पासा 2 बार आप लोग उछाल रहे हैं, तो कैसे आपके आउटकम्स होते हैं। पहले एक पासे को 2 बार उछाला गया, ध्यान से देखें, वैल्यू टेबल से समझाया है। 1 2 3 4 5 6 ये सिंगल टाइम पासा है। 1 2 3 4 5 6 ये सिंगल टाइम, एक बार पासा ये, एक बार ये, मिक्स होके 6 इधर से केस, 6 इधर से, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम 6 इंटू में 6 दैट इज इक्वल टू 36, 36। कितने आउटकम्स हुए? 36। एक यहां से कैसे बनी है टेबल, ध्यान से देखें।
एक बार ये एक आप लोग क्या कर लें, फिक्स, इधर से ये एक फिक्स कर लें, एक 1 1 है सारे पे, तो 1 इधर से 1 1 1, इधर से ये 1 मैंने बोला है कि फिक्स कर लें आप, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक के साथ सारे वो 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आप सभी बच्चे इस टेबल को बनाना सीखें। जब पासा 2 बार उछाला जाता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाई ड्रा 2 टाइम्स, जब एक पासा 2 बार उछलता है। ध्यान से देखें, दोनों पासों की संख्याओं का जोड़, क्लास आपके सामने पासा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने ये पासा डबल डाई यहाँ बना के दिखाया कि एक एक स्टेप क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। दोनों पासों की संख्याओं का जोड़, इसका और इसका जोड़, ध्यान से देखिए बच्चे, ये आपका 1 है, इधर से 1 है, 1 + 1 2, दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ कभी भी एक नहीं होता है, कभी नहीं होता है, एक होता ही नहीं है। दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ कम से कम 2 होता है, 1 1, फिर आगे बढ़ता जाता है इस टाइप से। दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 2, 2 कितनी बार हो सकता है, 1 + 1 2, 1 + 2 तो 3 हो गया, 2 + 1 तो 3 हो गया। दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 2 कितनी बार हो सकता है, 1 बार। टोटल आउटकम 36। दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 3, 1 2 3 2 1 3, यानी कि 2 बार। समझ गए क्लास? दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 2 एक ही बार होता है। 3, दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 3 होना चाहिए, 2 बार होता है, 2/36। दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 4, 1 2 3, 3 बार, 3/36। आगे मैंने काटा नहीं है, अगर कैंसिल कर देता है यहाँ तो आपको मतलब मिक्स हो जाती सारी चीज़ें, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया। यहाँ से आगे आप जहाँ प्रोबेबिलिटी कटती है काटना होता है, यहाँ काटना है। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/12 आएगा। दोनों पासों के अंकों का जोड़ 5 होना चाहिए। ध्यान से देखिए, 5, 4 और 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 और 1 5, यानी कि 4 केस ऐसे हुए 4/36। दोनों पासों की अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1, यानी कि 5 पॉसिबल आउटकम्स, 5/36। दोनों पासों के अंकों का जोड़ 7 होना चाहिए। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 और 2 7, 6 1 7, ये 1 6 था, 6 1, यानी कि अंकों का जोड़ 7 कितने केस में होता है, 6 केस में, 6/36। इस टाइप से आप कर पाओगे। बाकी के सारे पार्ट डबल डाई के ऊपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डबल डाई के ऊपर क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया था, ये 24th क्वेश्चन करेंगे अब इसी पासे के ऊपर। व्हेन ए डाई ड्रा 2 टाइम्स, व्हेन ए डाई ड्रा 2 टाइम्स, यहाँ ड्रा के बाद 2 आएगा। व्हेन ए डाई ड्रा 2 टाइम्स, जब एक पासा 2 बार उछाला जाता है। व्हेन ए डाई ड्रा 2 टाइम्स, जब एक पासा 2 बार उछाला जाता है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। जब एक पासा 2 बार उछाला जाता है, ध्यान से देखें, जब भी एक डाई एक पासा 2 बार उछालेंगे, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे क्लास। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम, उसमें कोई भी नंबर, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 2 बात मैंने यहाँ सिखाई है। एनी नंबर विल कम, कोई भी नंबर, ध्यान से देखें ये बात, अजूम करके, एनी नंबर विल कम, कोई भी नंबर कितनी बार आता है, एनी नंबर विल कम 11 बार। एनी नंबर विल नॉट कम नहीं आता है 25 बार। टोटल आउटकम 36। कोई भी नंबर, एनी नंबर, ध्यान से, एनी नंबर विल कम कितनी बार आएगा, 11 बार। कैसे आता है, ध्यान से देखें, वैल्यू टेबल पे आए, कोई भी नंबर 5 उठा लें, पर्टिकुलर मैं 5 ले रहा हूँ क्लास। यहाँ ये 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। नोट करें एक बार, यहाँ 5 कितनी बार है, 6 बार। अब 5 की सीध में, एक बार इधर 5 की सीध में, अब 5, 1 2 3 4 5 6, अब भी 5 कितनी बार है, 6 बार। कम से कम एक, या तो आगे हो चाहे पीछे, कहीं हो चाहे, यहाँ 5 आगे पीछे दोनों में से एक जगह जरूर होना चाहिए। यहाँ 5 कितनी बार है, 6 में आया तो 6 बार।
यहाँ 5 कितनी बार है? 6 बार। लेकिन एक ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो गया, एक नंबर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो गया। अब 4 को देख लें, 4 यहाँ कितनी बार है? 6 बार। 4 यहाँ कितनी बार है? 6 बार। एक बार रिपीट हो रहा है। 3 6 बार, 3 6 बार, एक बार रिपीट। इसलिए याद रखें, कोई भी नंबर कितनी बार आता है, एनी नंबर, या प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट, पहले सेकंड पार्ट देखें, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 आना चाहिए। 5 क्या हो आपका? आना चाहिए। तो 5 आता कितनी बार है? 11 बार। कोई भी नंबर आता कितनी बार है? 11 बार। कैसे? 6 बार इधर से, 6 बार इधर से, 12। एक बार डबल टाइम हो गया, 2 बार काउंट कर लिया उसको। अंक 5 कम से कम एक बार जरूर आए, या अंक 5 जरूरी नहीं है, कोई भी अंक, एनी नंबर विल कम, कोई भी अंक कितनी बार आता है? 1 5, टोटल 11 बार आएगा, 1 1। समझ गए? एनी नंबर, 5 जरूरी नहीं है, क्लास बार बार कह रहा हूँ। इन 6 अंकों में से मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, कम से कम कितनी बार है? तो 11 बार। अंक 5 आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो कोई भी अंक 11 बार आता है, अपॉन में 36। अगर 11 बार आ गया, 36 सारे ही हैं, तो आएगा कितनी बार नहीं? प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आएगा, 25/36। अंक 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता 25/36। क्लियर है क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। याद रखें, जब 2 पासा उछाला जाता है तो कोई भी अंक कितनी बार आता है? 11 बार। कोई भी अंक कितनी बार नहीं आता है? 25 बार। 5 विल कम 11 टाइम, 5 विल नॉट कम 25 टाइम। 5 कम से कम आए तो 11/36, 5 नहीं आए तो 25/36। यहाँ तक बहुत अच्छे से करना है क्लास। एक क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स का, वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। थैंक यू क्लास।